मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। हज़रत लुकमान एक शख्स के ग़ुलाम हुए। वो शख्स आपको बेचने के लिए बाज़ार लेकर आया। जब भी कोई शख्स आपको ख़रीदने के लिए आता, आप उससे पूछते, तुम मुझे किस काम के लिए लेना चाहते हो। हर कोई अपना मकसद बयान करता। जैसे ही वो आपको अपना मकसद बयान करता, आपसे कहता, इस काम के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, ग़ुलाम बनाना चाहता हूँ, आपको ख़रीदना चाहता हूँ, तो आप कहते, तुम मुझे ना ख़रीदो तो बेहतर है। आप ऐसे ग़ुलाम थे जिन पर किसी आका की ज़बरदस्ती नहीं चल सकती थी, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से उस शख्स के साथ जाना चाहते थे जो आपको सही मकसद के लिए लेकर जाना चाहता था। एक बार एक शख्स आपको ख़रीदने के लिए आया। आपने सबसे पहले पूछा, मुझसे क्या काम लोगे, किस मकसद के लिए मुझे ख़रीदने आए हो। उस शख्स ने कहा, मैं आपको अपने घर का चौकीदार बनाऊंगा। आपने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किए, ना उससे ज़्यादा बात की। आप समझ गए कि इस शख्स का मकसद क्या है। मुझे ख़रीदने का आपने कहा, ठीक है, मुझे ख़रीद लो, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। चुनांचा वो आपको ख़रीद कर घर ले गया। अब जिस बस्ती में उसका घर था, वहाँ पर उसकी 3 बेटियाँ थीं जो बहुत गुनाहगार यानी बदकार थीं। वो गलत कामों में मुब्तला थीं, फ़ाहिशा थीं। 3 फ़ाहिशा बेटियों के दरमियान एक बाप था। सुनती नहीं थीं, अपने बाप का कहना नहीं मानती थीं। उसको शक हुआ, मेरी बेटियां मेरे पीछे गलत काम करती हैं, हराम करती हैं, तो मुझे इनकी निगरानी के लिए किसी को रखना पड़ेगा, क्योंकि वो शख्स खुद तो खेतों में काम करने के लिए जाता था और उसकी बेटियां उसके पीछे ये काम करती थीं। इसलिए उसने आपको इनकी निगहबानी के लिए घर से बाहर बिठाने के लिए ख़रीदा था। एक दिन वो शख्स जाते वक्त दरवाज़ा बंद करके आपके पास आया और आपको बिठाया और कहा कि घर में मेरी बेटियां मौजूद हैं, मैंने ज़रूरत की तमाम चीज़ें उन्हें दे रखी हैं, यानी खाने पीने, किसी काम से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। अगर वो दरवाज़ा खोलने का कहें तो हरगिज़ ना खोलना। ये कहकर वो चला गया। आप बाहर बैठ गए, अल्लाह का जिक्र करने लगे। कुछ देर बाद लड़कियों ने दरवाज़ा खटकाते हुए कहा, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। उन्होंने बहुत इसरार किया, आपने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर लड़कियों ने पत्थर मारकर आपको ज़ख्मी कर दिया। आपके सर से खून बहने लगा। आपने सारा खून साफ़ किया और शाम तक दरवाज़े पर बैठे रहे, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल ना खुला। जब मालिक आया तो आपने उसे कुछ नहीं बताया और ना ही किसी किस्म की कोई शिकायत की। दूसरे दिन लड़कियों ने दोबारा दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन आपने इनकार कर दिया। उन्होंने दोबारा वही अमल दोहराया, आपको पत्थर मार मार कर ज़ख्मी कर दिया। आपके सर पर पत्थर लगा और खून बहने लगा। आपने खून साफ़ किया। आपने ऐसा इसलिए किया था कि मालिक को पता ना चले कि उनकी बेटियों ने आपके साथ जुल्म किया है, और शाम तक दरवाज़े पर इसी तरह बैठे रहे। जब मालिक आया तो उसे कोई बात नहीं बताई। वो रोज़ आकर पूछता था, बेटियां घर से बाहर निकली थीं? तो आप कहते, नहीं, वो नहीं निकली थी, और ना ही कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की, वो तो घर में ही रहीं। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन तीसरी लड़की ने कहा, अल्लाह की कसम, इस ग़ुलाम की क्या शान है। ना इसने हमारे बाप से शिकायत की और ना ही ये कहा कि हम घर से निकलने के लिए इसको कहते हैं। हम इसको मारते हैं, इसको ज़ख्मी करते हैं। ये तो अल्लाह का अच्छा बंदा है। इसको देखकर मेरे दिल की दुनिया बदल गई। सच में मैं तो बहुत नाफरमान हूँ। ये तो बहुत इताअत गुज़ार है, अल्लाह का नेक बंदा है। मैं अब ज़रूर तौबा करूँगी। ये कहकर उसने सच्चे दिल से तौबा की। जब उसने तौबा की तो दूसरी बहन ने देखा, मेरी और बहन इस ग़ुलाम की वजह से तौबा कर रही है। मेरी बहन कितनी अच्छी है और मैं कितनी नाफरमान हूँ। अब तक गुनाहों में मुब्तला हूँ, गलत काम कर रही हूँ थी।
اب میں بھی توبہ کرتی ہوں، کیوں نہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہ دیکھ کر تیسری بہن نے کہا، میری دونوں بہنوں اور اس غلام کی کیا شان ہے، یہ کتنے اچھے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے ان کی دیکھا دیکھی گناہوں سے توبہ کی۔ ان تینوں بیٹیوں کے باپ نے حضرت لقمان کو کیوں غلام بنانا چاہا، ان کو کیوں خرید کر چوکی دار بنایا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے۔ ان کی صحبت سے ایک بد کردار فاحشہ بھی نیک بن سکتی ہے، اللہ والی بن سکتی ہے۔ ان کو یقین تھا میری بیٹیاں مجھ سے نہیں سدھریں، میرے پیچھے گناہ کرتی ہیں، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کی نظر سے یہ بدل جائیں گی۔ صرف کچھ دنوں میں جو ان بیٹیوں کا حال ہوا، اتنی نیک بن گئیں۔ حضرت لقمان، آپ کی تاریخ اور آپ کی بعض نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ کون سی چیز تھی جس میں ان تینوں فاحشہ بہنوں کو اللہ کی طرف سے متوجہ کیا؟ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل عرصے میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت ہے، محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، ایسا کرنے سے آرام نہ ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ آپ نے ان تینوں بہنوں کو عزت دی، ان کو سب بد کردار سمجھتے تھے۔ ان کے باپ نے ان پر سختی کی، انہیں گھر میں بند کر کے چوکی دار بٹھا دیا، لیکن آپ نے صرف ان کو عزت دے کر ان کا چرچا نہیں کیا۔ اس طرح اللہ گنہگاروں کے دلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ کون انسان کیسا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور کس نیک بندے کی وجہ سے کس کا دل بدل جائے۔ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔